तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बीएल जापानीज सीरीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अलग ही स्टोरी है जिसमें हम देखेंगे एक अनलकी बॉय रहता है जो कि चाहता है कि उसके लाइफ में भी लक आ जाए, और वो लक पाने के लिए बहुत से डिफरेंट वेज इस्तेमाल करता है। तो आज हम यही दिखने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो गाइस, ये जो सीरीज़ है ये पूरे 8 एपिसोड की है, तो मैं इसको पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूँगी। तो आज मैं सिर्फ 1 और 2 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड 1 में हम फुकुहारा नाम के क्यूट से बॉय को देखते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हारा बोलेंगे क्योंकि फुकुहारा बहुत ही लॉन्ग नेम है। वो उसका जो मॉर्निंग ड्यूटी हम देखते हैं जिसमें वो कॉफ़ी पी रहा होता है, मस्त अपने प्लांट्स को वाटरिंग वगैरह कर रहा होता है। हारा जनवरी बॉय है जिसे स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे ही रेडी होके आज उसके जो कैंपस का फर्स्ट डे था उसके लिए वो बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है गेट के बाहर, तभी उसके पैर के नीचे कुछ तो आ जाता है। अभी मैं बताऊंगी नहीं, तुम लोग समझ लेना। फिर तब हमें समझ में आता है रियल स्टोरी कैसे हारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनलकी पर्सन है। उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही होता रहता है। कभी वो कुछ खाता है पीता है तो उसके साथ हमेशा बहुत ही गलत चीज़ होती रहती है। इसी तरह वो फिर स्कूल में निकलने लगता है। स्कूल में जाते टाइम वो अपना पैर वगैरह सब कुछ देखता रहता है, और वो बताता है कि उसे ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उनसे। कैंपस में पहुंचता है, तभी उसके ऊपर एक बूढ़े अंकल फर्श का गंदा पानी गिरा देते हैं, और तभी वो उसी कपड़े से उसका जो फेस था वो पोंछने वाले थे, बट वो स्टॉप कर देता है अपना हरा, और फिर बोलते हैं कोई बात नहीं, और वो वैसे ही फिर निकल जाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें होती ही रहती है उसके साथ। आगे उसे 2 फ्रेंड्स मिलते हैं जो कि उसे पूछते हैं, हारा तुम्हें क्या हो गया, तुम गीले कैसे हो गए? तो हारा बोलता है कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही गीला हो गया। तो ये लोग बोलते हैं वाह कितना पॉजिटिव है हारा, और फिर इतना बोल के हारा भी निकल जाता है। आगे रास्ते के साइड में हम कुछ 4-5 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक लड़का होता है, बाकी सब लड़कियां होते हैं। लड़कियां सारे के सारे उस लड़की की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि वाह कितना हैंडसम है, वाह। फिर अगले सीन में हम क्लास में देखते हैं जहाँ पे हारा और उसका प्रोफेसर कुछ तो मतलब बता रहे होते हैं, प्रोफेसर सिखा रहे थे, तभी उनका जो टॉपिक था वो चेंज हो गया। तो फिर साइड में जो लड़कियां थी वो बोलती है कि शायद प्रोफेसर भूल गई कि उन्हें क्या सिखाया था। फिर वो दोनों लड़कियों में से एक लड़की के हाथ में एक प्रीटी सा ब्रेसलेट लेता है, तो दूसरी पूछती है कि ये ब्रेसलेट कितना प्रीटी, तुमने कहाँ से लिया? तो फिर वो लड़की बताती है कि ये ब्रेसलेट मुझे एक बाबा ने दिया है, जो कि ऑनलाइन बाबा रहते हैं, जो पहनने के बाद हम अपने जो लवर रहते हैं ना, या फिर अपने मन पसंदीदा इंसान रहते हैं, हम उसको अपने वश में कर सकते हैं, ऐसा टाइप का कुछ। तो और तभी इन दोनों को कुछ तो स्मेल आती है, तो हारा भी उनके बगल में ही बैठ के ये सब सुन रहा होता है। तो अपनी बॉडी का ना स्मेल वगैरह लेने लगता है कि वो पानी गिरा था या फिर मेरा पैर उस पर गिरा था, तो फिर वही तो स्मेल नहीं आ रही मेरे से। फिर वो बाहर आके भी अपनी बॉडी का ही स्मेल लेता है। तभी उसके 2 फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं कि रात में हमारे कैंपस की एक मस्त पार्टी होने वाली है, तो तुम उसमें आओगे? तो फुकुहारा हाँ बोल के वहाँ से निकल जाता है। तभी साइड में शिनो कहीं तो जा रहा होता है, तभी वो 2 लड़कियां आती है और बोलती है कि तुम फ्री हो? तो फिर शिनो बोलता है मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे को काम है, मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो दोनों बोलती है कि अभी रात में पार्टी है, 16 पार्टी कुछ तो करके, तो उसमें तो आओगे क्या करके, मतलब ये वही पार्टी जिसमें अपने हारा को भी इनविटेशन मिला है, ठीक है। अगले सीन में हम हारा को देखते हैं जो कि रोड पे चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि कैसे ना कैसे मेरा दिन अच्छा जाए, मैं अनलकी दिन नहीं गुजारना चाहता है। तो तभी उसके सामने से एक ट्रक आता है, जो ट्रक से बचाने के लिए शिनो उसको बचा लेता है, पीछे कर लेता है। तो फिर उसको पूछता है कि तुम ठीक हो? तो हारा बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें तो स्कार आ गया हैंड पे। तो बोलता है कोई ना, तुम तो अच्छे हो ना, मतलब ठीक है ना, तुम्हें तो हर्ट नहीं हुआ। तो ये ना थोड़ा सा मतलब इम्प्रेस हो जाता है कि यार कितना मतलब अच्छा है और कितना गुड लुकिंग भी है वगैरह। ये उसे इंसिस्ट करता है कि यार चलो हॉस्पिटल चलो, फिर वो नहीं बोल देता। तभी उसका कॉल आता है, कॉल में भी वो नाइट के पार्टी का वो जो रहता है ना वही बात चल रही होती है। सीन शिफ्ट हो गया, हम पार्टी वाले सीन पे आते हैं जहाँ पे सारे के सारे लोग बियर वगैरह पी रहे होते, वाइन पीते हैं, बियर मुझे नहीं पता, कुछ तो पी रहे होते हैं और सेलिब्रेशन कर रहे होते। तभी प्रोफेसर कुछ तो और ही बोलने लगते हैं, तो सब उसे समझाते हैं कि ये नहीं बोलना, कुछ तो और बोलने का है, मतलब ऐसा ऐसा। अपना जो आ रहा है वो कटा कटा पानी की तरह शराब पी रहा होता है। तभी उसके साइड का लड़का बोलता है कि तुम्हारे साइड में जो शीनो बैठा है वो मेरा क्लासमेट था पहले, और वो बहुत ही ज़्यादा लकी है, वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा लकी रहा जब से वो बोर्न हुआ है। तभी सामने की लड़कियां अपने हारा को घूर घूर के देख रही होती है, तो हारा भी समझ जाता है कि ये शीनो के पास बैठने की वजह से ये सारी लड़कियां मेरे को घूर घूर के देख रही है। तो फिर
फिर से वो बताने लगता साइड कलर का कि ये बहुत ही ज़्यादा लकी है, मेरी सारी क्रश तो इसे ही पसंद करती थी। तो फिर शिनो बताता है कि उसमें मेरी गलती नहीं थी। साइड का लड़का बोलता है कि ये अगर कभी लॉटरी भी लेना तो वो कभी फेल नहीं हो सकती, यही जीतेगा हर बार, और कभी ये वेल्डिंग मशीन में कुछ ड्रिंक वगैरह भी लेंगा ना तो वो भी उसे जल्दी से डबल में मिल जाएंगे। जबकि अपना ही हारा सोच रहा होता है कि यार मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, उल्टा मेरे पैसे भी वहाँ भी फंस गए। हारा मन में बोलता है कि यार ये कितना लकी है, मैं कितना जेलस हो रहा हूँ इसकी वजह से। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि चलो अभी हमारे 1 मिनट चैलेंज का टाइम हो गया। तो 1 मिनट का चैलेंज ऐसा रहता है कि सारे के सारे अपना इंट्रोडक्शन देके जिसका पहले मतलब जिसका 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वही विनर रहेगा। ठीक है, मतलब 1 मिनट भी इधर नहीं 1 मिनट भी उधर नहीं, और टाइम बिना बताए। तो सारे के सारे 1 बाय 1 आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पे सारे के सारे मतलब काइंड ऑफ लेट होते हैं, काइंड ऑफ जल्दी हो जाता है। तभी शीनो आता है तो शीनो 1 मिनट में ही अपना इंट्रोडक्शन देता है और 1 मिनट में वो जीत जाता है। जो कि देख के अपना जो हारा रहता है वो एकदम सोचने लगता है कि यार सही में कितना ज़्यादा लकी है वगैरह। तो सारे के सारे लोग इसे आवाज़ भी दे रहे होते हैं कि चलो अभी फुकवारा तुम्हारी बारी है। तो ये एकदम ख्यालों में सोया रहता है, बट फिर भी इसे थोड़ा सा धक्का विक्का दे के ये ऊपर आ जाता है, ये बताने ही लगता है। तभी ये ना शीनो के आंखों में देखने लगता है तो ये सब कुछ भूल जाता है। तो इसके कुछ 29 ही सेकेंड हुए रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैड नंबर रहता है सब पूरे ग्रुप में से। तो फिर सभी बोलते कोई ना बैठ जाओ, तो फिर ये बैठ जाता है। शीरो हारा को बियर देता है, बोलता है कि लो पी लो, तुम्हें पसंद है ना। तो फिर हारा भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि सही में कितना ज़्यादा काइंड है भी है और लकी भी है और अच्छा भी है वगैरह। पार्टी एंड होने के बाद हम हारा को रास्ते पे चलते हुए देखते हैं, जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है कि यार ये मेरा सबसे ज़्यादा परफेक्ट दिन था, शायद अब से मेरा लक जो है वो मेरे पास आने गया है और मेरा अनलक जो है मेरे से दूर हो गया है। बट ये बातें कर ही रहा था तभी एक लड़की सामने की इसके पास आती है और बोलती है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, स्टॉकर बोल के उसको चॉकलेट लगा देती है। तो इसे समझ आ जाता है कि इतनी जल्दी तो मेरा अनलक मेरे से दूर होगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ तो अच्छा सा खास प्लान बनाना पड़ेगा। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे शीनो सारे लड़कियों के साथ ही रहता है हर टाइम की जैसे, और सारी लड़कियाँ उसे नंबर ही मांग रहे होते हैं और बोलते तुम सिंगल ही हो वगैरह। और तभी वहाँ पे अपना हारा आ जाता है और हारा शीनो को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ तो बात करनी है। शीनो भी जल्दी से वहाँ से उठ के उसके साथ जाने लगता है। तो फिर हारा से बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ और तुम काइंड ऑफ मेरे पहचान के हो गई हो, तो क्या तुम मुझे ये कैंपस पूरा शो करोगे। तो फिर शीना भी बिना ना कहे बोलता है हाँ इतनी सी बात हो तो मैं जल्दी मतलब कर ही सकता हूँ। तो हारा मन ही मन में सोच लेता है कि आज तो मुझे पता चल ही जाएगा कि इसका लक ज़्यादा भारी है या मेरा अनलक ज़्यादा भारी है। चलिए देखते हैं। तो फिर ये ना 1 बाय 1 ऐसे उसके सामने बहुत से कान प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बट वो हर चीज़ से बच जाता है। जैसे कभी मोटर गाड़ी आती है तो उससे भी बच जाता है, कभी कोई अंकल पानी लेके आता है तो उससे भी बच जाता है, कभी कोई स्केटिंग बोर्ड बीच में आ जाए तो उससे भी बच जाता है। उसकी चॉपस्टिक परफेक्टली टूट जाती है, वो भी एकदम बेस्ट थिंग रहती है उसके लिए। और फिर जब वो गार्डन में किसी लड़की को धक्का देता है तो उसकी वो गुस्सा होने के बजाय खुश हो जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पेंटिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। उसके खाने में आइसक्रीम में उसका वो जो टेस्ट था ना वो ज़्यादा ही खुश मतलब ज़्यादा ही टेस्टी उसे लग रहा था, जिस वजह से उसका जो डे था वो काइंड ऑफ बहुत ही परफेक्ट गया। वो कैंपस के बाहर खड़े होकर अपनी खुशी जोर जोर से मना रहा होता है कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट डे था, इससे अच्छा तो मैंने कभी डे मनाया ही नहीं ज़िंदगी में। और तभी शीनो उसको देख के हंस रहा होता तो वो बोलता है कि मैं तो ज़्यादा ही एक्साइट हो गया इसलिए माफ़ कर देना। तो फिर वो उसके पास आता है शीनो और उसके हेड पे टैप टैप करता है। तो फिर अपने हारा को कुछ ना कुछ तो फील होता है, नॉट श्योर बट स्टिल कुछ ना कुछ तो फील होता है। तो फिर वो उसे जाते टाइम पूछता है क्या तुम मेरे साथ फॉरएवर रहोगे साथ में। जैसे कि हमें पता है कि हीरो को उसका लक चाहिए इसलिए वो ऐसे ही कुछ तो प्लान कर रहा है। तो शीनो भी हाँ बोल देता है। शीनो उसके पास आके उसे झटक से किस कर देता है। ओह नो, पहले ही एपिसोड में किस, ओह शिट भाई। तो हाँ चलिए जल्दी जल्दी फिनिश करो तुम्हारे किसिंग सीन। हाँ फिर हम देखते जहाँ पे हारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है तो शीनो से बोलता है ये तो नॉर्मल बात है ना कपल्स के लिए किस करना। तो फिर हारा मन ही मन में बोलते कि नहीं ये नहीं मेरे को चाहिए था। इसके आगे हम और कुछ जान पाते इससे पहले ये एपिसोड एंड हो जाता है।
एपिसोड 2 की शुरुआत में हम हारा को देखते हैं जो कि कैंपस में आ ही रहा होता है। तभी उसके सिर पे कुछ तो लगता है। वो नीचे झुक के देखता है तो वो एक बॉइल्ड एग होता है जो कि एक लड़के का होता है। वो बोलता है अच्छा हुआ ये रॉ नहीं था, मतलब नहीं तो स्मेल आती है ना। तभी वो लड़का आता है और बोलता है कि अरे ये तो क्रैक हो गया, ये तो मेरा लकी डे है शायद। तो फिर तभी वो सामने जाता है तो कैंपस की कैंटीन में सारी लड़कियां बात कर रही होती है कि मैंने सुना है कि शीनो की कोई गर्लफ्रेंड भी है, क्योंकि उसने पिछली बार हैंग आउट करने के लिए सीधा मना कर दिया था ताकि उसके पार्टनर को किसी भी टाइप की कंफ्यूजन या फिर गलतफहमी ना हो, इसलिए। तभी वो साइड में बैठे शीनो और उसके फ्रेंड भी सुन लेते हैं, उसे इंसिस्ट करते हैं बताने के लिए कि बता दो। तो फिर शीनो बोलता है मैं ये बात नहीं बता सकता। ये देख के अपना हारा साइड में जो खड़ा रहता है ना, वो भी सोचता है कल की बात जहाँ पे जब शीनो ने हारा को किस करा था, उस टाइम हारा सोच में डूबा था कि ये तो मेरी फर्स्ट किस है और मैं इस तरह हाँ कैसे बोल दूँ। बट उसे याद है कि मुझे मेरा लक मिलेगा तो फिर इसी तरह मिल सकता है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे ही हाँ बोल दिया शीनो को और उसे डेट करने के लिए तैयार हो गया। प्रेजेंट में हम हारा को देखते हैं जो कि डर रहा होता है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, अब जब लड़कियों को पता चल जाएगा कि उसका डेट और कोई नहीं मैं खुद हूँ, कहीं ये रात में मेरे को मर्डर वर्डर तो नहीं कर देंगे। इसलिए वो छुपके वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी शीनो उसको आवाज़ आता है और उसके पास आ जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारी क्लास कैसी थी। तो फिर वो बोलता है हाँ बहुत अच्छी थी। शीनो हारा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज खड़े होने की वजह से हारा बहुत ही शॉक और डर रहा होता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज खड़ा है, कई लोगों को गलतफहमी ना हो जाए। शीनो के दो फ्रेंड भी वहाँ आ जाते हैं और अपने हारा को पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि शीनो किसी को डेट कर रहा है, अगर तुम्हें पता हो वो पर्सन कौन है तो हमें उसका नाम बता सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर हारा बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे भी अभी पता चल रहा। तभी ये दोनों के दोनों लड़के अपने हारा की चीक को टच करने लगते हैं। हारा मन ही में सोचता है कि आज तक मेरे से ऐसा बिहेव किसी नहीं करा, ये सिर्फ और सिर्फ शीनो की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। फिर शीनो को भी कहीं ना कहीं जेलसी हो रही थी तो फिर वो उसको साइड में कर लेता है, बोलता है कि तुम लोग तो क्लास थी ना, चलो भागो यहाँ से। हारा को लगता है शायद मैंने ही कुछ गलत करा, इसलिए शीनो गुस्सा हो गया। तो फिर वो उसको सॉरी बोलता है तो ये बोलता है कोई ना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, बस मेरे को ही थोड़ी सी जेलसी हो गई जिस वजह से मैं रोक नहीं पाया और उनको डांट दिया। तो फिर ये ना एकदम ही बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है कि कोई ऐसा डायरेक्ट मुँह पे कैसे बोल सकता है, और ये वहाँ से भाग जाता है। जबकि शीनो कुछ तो बोलने वाला होता है पर तभी ये भाग जाता है। हारा बाथरूम में आके मन में ही बोलता है कि यार कोई इतना डायरेक्ट कैसे बोल सकता है, ये एकदम ही मांगा कि किसी कैरेक्टर की तरह बोल रहा। तभी इसको समझ आता है कि ये पूरी मतलब उसके सामने से शर्मा रहा था जो कि बहुत ही गलत था, उसे अपना कूल नेचर दिखाना है उसके सामने। तभी उसका जो वो नल था ना बाथरूम का वो निकल जाता है और सारा का सारा पानी इसके ऊपर ही चला जाता है। तो ये बोलता है अभी तो मैं 2 मिनट भी उससे दूर नहीं हूँ और इतना सब कांड हो गया। फिर ये भाग के उसे ढूंढने लगता है यहाँ पे वहाँ पे, बट कभी ये किसी कपल के झगड़े में फंस जाता है तो कभी इसके हाथों से सर के टिफिन गिर जाता है, तो कभी जाते टाइम उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है जिस वजह से वह वहाँ पे गिर जाता है, या फिर कभी ये उलन में फंस जाता है, जो कि लड़कियाँ उलन करते हैं ना उसमें फंस जाता है। फिर ये भाग के किसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पे इसको शीनो दिख जाता है। ये शीनो को आवाज़ देता है और बोलता है कि अच्छा हुआ तुम मुझे मिल ही गए। फिर शीनो उसके पास आता है, बोलता है तुम तो पूरे गीले हो चुके हो, और उसको नैपकिन से पोंछने लगता है। तब ये बोलता है कि मैं सूख जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर शीनो बोलता है कि मैं नहीं चाहता मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा गीला होकर सेक हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें साफ कर रहा हूँ अच्छे से। फिर ये दोनों मिलके आइसक्रीम खाते हैं, एक एक बाइट एक दूसरे के आइसक्रीम से लेते हैं बहुत ही क्यूटली। और फिर अपना जो खाना रहता है उसकी आइसक्रीम ख़त्म हो जाती तो ये इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, ये बोलता है कि पहली बार ज़िंदगी में मैंने पूरी आइसक्रीम बिना किसी प्रॉब्लम के फिनिश कर दी। ये देख के शीनो उस पर हंसने लगता है। तो फिर वो बोलता है सॉरी, वो मेरा एक्साइटमेंट इस तरह बाहर आ जाता है कभी कभी। तो वो बोलता है कोई ना, मेरे को वैसे भी तुम्हारा एक्साइटमेंट ऐसे बच्चों की तरह देखना अच्छा लगता है। फिर वो बोलता है कि तुम फ्री हो इस वाले हॉलीडे पे। तो वो बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ, क्यों। तो फिर बोलता है चलो हम दोनों फिर कहीं तो घूमने जाएंगे। तो बोलते हैं हम दोनों सिर्फ, बोलता है हाँ हम दोनों। ये खुशी के मारे वहाँ पे घूमने लगता है, नाचने लगता है, बोलता है यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे। तभी ये रुक के सोचने लगता है कि अरे यार जब भी मैं कहीं बाहर जाने का सोचता हूँ तभी कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आती है, तो कल भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तभी शीनो उसको बोलता है तुम जहाँ चाहोगे हम वहाँ जाएंगे, सब कुछ जो भी तुम चाहते हो वही घूमेंगे। तो फिर ये बोलता है कि हाँ मेरे साथ तो शीनो है, तो शीनो का लक मेरे अनलक से ज़्यादा भारी है, इसलिए कल शायद मेरा दिन अच्छा जाएगा। इसलिए फिर वो खुश होकर उसको हाँ बोल देता है। रात के सीन में हम देखते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे का मैसेज कर रहे थे कि हम कल मिलेंगे 11 बजे के आसपास।
और फिर ये दोनों के दोनों सो जाते हैं। हारा बहुत ज़्यादा खुश होता है कल के दिन के लिए। वो बोलता है ठीक है चलो फिर। सुबह के सीन में हम हारा को बहुत जल्दी तैयार होते हुए देखते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा एक्साइट भी रहता है और बार बार फ़ोन को देखते रहता है कब इसका मैसेज आएगा। तो ये बोलता है कि यार मुझे इतना भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट फिर वो ये भी सोचता है कि नहीं यार मेरे को मेरा लव भी निकालना है, तो मेरे को किसी ना किसी हालत में इसके साथ ही रहना होगा। तो ये पूरा पैकिंग वैकिंग करके खुद को एकदम कवर करके 8:30 बजे घर के बाहर निकल जाता है। तभी एक बाइसिकल की और इसकी टक्कर हो जाती है, जिस वजह से इसका आधा घंटा और भी वेस्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे हम शियोनो को देख के जो कि तैयार हो रहा होता है उसको मैसेज वगैरह करता है कि सी यू सून वगैरह। सारा अपना फ़ोन चेक करता है जहाँ पे उसे मैसेज दिखाई देता है शिनो का, जहाँ पे वो लिखा रहता है कि जल्दी मिलते हैं। तो ये भी उसको जल्दी मिलते हैं ऐसा रिप्लाई करके फ़ोन रखता है और निकल। टाइम भी 9 बज गए होते हैं, तो ये मन में सोचता है कि अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है, 2 घंटे तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। शिनो बहुत अच्छे से तैयार होता है धीरे धीरे, जबकि दूसरी जगह अपने हारा को बहुत ज़्यादा दिक्कतें सहन करनी पड़ती है। जैसे कभी रोड ही बंद होता है, तो कभी कोई बूढ़ा आदमी उसके साथ बातचीत ही बहुत टाइम तक करने लगता है, तो कभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। एक टाइम पे तो ऐसा भी आता है जब एक बूढ़ा आदमी अपने ब्रिज के ऊपर खड़ा रहता है, तो इसको लगता है वो कूद रहा है, इसलिए उसको बचाने के लिए सामने आता है, तो हारा का ही फ़ोन नीचे गिर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है तेरे वजह से अब हम दोनों के दोनों गिर जाते हैं। वो बोलता है तुम ही तो कूद रहे थे, तो वो बोलते मैं कूद नहीं रहा था, मैं तो बस खुजली कर रहा था अपने पैर को। जबकि शिनो पूरा रेडी होके किसी पार्क के सामने खड़ा हो। हारा को शिनो बहुत सारे कॉल मैसेज भी करता है, फिर भी हारा उसके रिप्लाई कुछ भी नहीं कर पाता, ना ही फ़ोन कर पाता है। ऑब्वियसली बात है उसका फ़ोन जो है वो टूट के रहता है बेचारे का, तो वो भी बहुत क्वेश्चन में रहता है कि उसको आखिर में कांटेक्ट कैसे करूँ शिनो को। उसको सीधा मेरे को वॉच के में जो भी आंसर देख सकता है वो दे सकता है। फिर हम देखते हैं कि हारा को बहुत से दिक्कत आते ही रहते हैं, लाइक हम बोलते हैं ना वो अनलकी टाइप का पर्सन उसको बोला गया, पर रियल में वो अनलकी नहीं, वो उसकी लाइफ में बस प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा है। तो कभी वो किसी की मदद करता है, तो कभी वो टैक्सी ले लेता है। टैक्सी पकड़ने के बाद उसे लगता है कि अभी तो आखिर मैं पहुंच ही जाऊंगा। तभी टैक्सी वाला ड्राइवर बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो अभी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। सुबह के शाम हो जाते हैं, लाइटिंग लग जाती है, बेचारा तब पहुंचता है। इसका पूरा हालत ख़राब रहता है, ये सब जगह उसको ढूंढता है, ये सोचता है कि सही बात है वो इतने टाइम तक क्यों ही रखेगा शिनो। बट शिनो उसको पीछे से आवाज़ देता है, तो ये शौक हो जाता है कि अभी तक मेरे लिए खड़ा है। तो वो बोलता है तुम अभी तक गए नहीं घर पे, मेरे को नहीं लगा था तुम अभी तक मेरे लिए रुक के रहोगे। उसकी हालत बहुत ही ख़राब रहती है हारा की। शिनो हारा को देख के तुरंत ही उसके गले लग जाता है और बोलता है ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें पिकअप नहीं किया, कुछ नहीं तुम्हारा लेने को नहीं आया, ये सारी मेरी गलती, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। तो वो बोलता है तुम सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। नहीं कल से मैं ज़रूरी तुम्हें लेके आऊँगा, मतलब कल भी हम ज़रूर मिलेंगे। तो फिर हारा भी बहुत मतलब सैड होकर हैप्पी भी होता है कि यार ये मेरे बारे में कितना सोचता है वगैरह। तो शिनो उसको लेके जाते हुए बोलते हैं कि कैसी आदत बना के रखी है तुमने खुद की। और ये दोनों निकलने लगते हैं घर के लिए, तभी हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। आशा करती हूँ गाइस आप लोगों को पसंद आएगा, और तुरंत ही मिलते हैं अपने पार्ट 2 में, जिसमें अपना 3rd 4th एपिसोड रहेगा। तो फिर मिलते हैं, बाय।